गैस सिलेंडर से अच्छा करीब का लकड़ी का चूल्हा। प्रेरणा अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहाँ अमीर खान की बहू पुष्पा अपने बालकनी में प्रेरणा का मजाक उड़ाने आ जाती है। पुष्पा प्रेरणा से बोलती है, ओहो प्रेरणा, तुम आज झाड़ू? सुबह सुबह ये क्या काम शुरू कर दिया? हमारे घर में तो काम वाली बाई आती है, और वो भी कम से कम 10 बजे के बाद। पुष्पा जी, अब हमारा घर हम नहीं झाड़ेंगे तो क्या आप आकर झाड़ेंगे क्या? हमारा घर है, हम साफ कर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? अब साफ कर ही रही है तो कचरा कूड़ेदान में ही डालना। आपको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से पता है कि कचरा कहाँ फेंकना है। पुष्पा प्रेरणा का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर एक अमीर परिवार के सभी सदस्य बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। टीवी पर खबर आ रही थी कि देश में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत होने वाली है और सीएनजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। ये खबर सुनते ही भूषण और उनके पिताजी रामनाथ आपस में बात करते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं? गैस सिलेंडर की किल्लत? ये क्या मजाक चल रहा है? जी डैड, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारे घर का तो सारा काम गैस पर ही होता है। किचन में सारे बड़े बड़े बर्नर, आउटडोर हीटिंग, सब कुछ गैस से चलता है। हमारे यहाँ तो हर दिन बहुत सारे सिलेंडर लगते हैं। सिलेंडर के बिना काम कैसे होगा? घर में एक दिन भी गैस नहीं हो तो पुष्पा बवाल मचा देगी। सिर्फ घर का ही नहीं, मुझे तो मेरी गाड़ियों की भी चिंता हो रही है। हमारी सभी गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं। अब ये सब कैसे होगा? लाइन में लगना पड़ेगा क्या? ये तो हमारी शान के खिलाफ है। बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर सीएनजी पंप पर लंबी कतारें लगी तो। मुझे अभी मैनेजर को फोन करके बोलना पड़ेगा कि वो एडवांस में कम से कम 10 सिलेंडर का स्टॉक करवा ले। ब्लैक में ही सही, पर काम रुकना नहीं चाहिए। ये कैसी सरकार है, छोटी छोटी चीजों का इंतजाम भी नहीं कर सकती। हाँ, जल्दी करो। हमें इन छोटी छोटी चीजों के लिए आम लोगों की तरह परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी गरीब आदमी का चूल्हा तो लकड़ी पर चलता है, उन्हें क्या पता सिलेंडर की कीमत, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। उसी शाम दूसरी तरफ प्रेरणा के छोटे से घर में भी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबर पहुंचती है। प्रेरणा के ससुर कमलेश, सास कमला और पति प्रखर रात के खाने के बाद आंगन में बैठे हुए इस बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे सुना तुमने कमला, शहर में गैस की किल्लत होने वाली है और दाम भी बढ़ने वाले हैं। जो सिलेंडर अभी लगा हुआ है वो भी बस 2-4 दिन में खत्म होने को है। हाँ जी, मैंने भी सुना है। एक तो पहले से ही पैसों की तंगी है और ऊपर से ये गैस के दाम। अब पता नहीं हमें अगला सिलेंडर टाइम पर मिलेगा भी या नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। माँ, पिताजी, अगर ऐसा हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। काम कैसे चलेगा? इस महंगाई में लाइन लगकर सिलेंडर खरीदना भी कितना भारी पड़ेगा, और अगर मिला ही नहीं तो? हाँ, अरे प्रखर सही कह रहा है। आम आदमी तो इसी तरह फंस जाता है। अमीर लोग तो एडवांस में स्टॉक कर लेंगे, लेकिन हमारे जैसे गरीब आदमी का क्या होगा? आगे का काम कैसे होगा? यही चिंता सता रही है। अरे चिंता क्यों करते हो? प्रेरणा बहू है ना, अभी जितनी गैस है उसमें तो काम चल जाएगा, और अगर गैस खत्म हो भी गई तो हमारे घर में पुराना लकड़ी का चूल्हा किस दिन के लिए है? जब तक गैस की तंगी है तब तक हम चूल्हे पर ही खाना बनाएंगे। मैं अभी भी चूल्हे पर शानदार खाना बना सकती हूँ। गरीब का चूल्हा ही सही, पर किसी सिलेंडर वाले अमीर की तरह हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। लकड़ी तो आसपास से मिल ही जाएगी। माँ, आप सही कह रही हैं। चूल्हा है तो कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी पर काम नहीं रुकेगा। कमला ने सही कहा। अमीर का गैस सिलेंडर से अच्छा गरीब का लकड़ी का चूल्हा। कम से कम हमें किसी किल्लत का डर तो नहीं है। कमला की बात सुनकर तीनों के चेहरे पर थोड़ी राहत आती है। कुछ दिनों बाद कमला किचन में चाय बनाने जाती है, तभी गैस खत्म हो जाती है। सुनिए जी, अरे सुनिए, ये देखिए, लगता है आज सुबह सुबह ही हमारे गैस ने जवाब दे दिया, खत्म हो गई। अरे क्या हुआ कमला? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर खाली है। अभी टीवी पर बता रहे थे कि दाम बढ़ने वाले हैं और किल्लत भी। अभी बड़े नहीं है, आप एक बार जल्दी से गैस एजेंसी में कोशिश कीजिए ना। एक सिलेंडर मिल जाए तो कुछ दिन की राहत हो जाएगी, वरना फिर हमें चूल्हा जलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। कमलेश जल्दी जल्दी तैयार होकर गैस एजेंसी की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है। हे भगवान, इतनी भीड़! अरे लगता है आज बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। कमलेश कड़ी धूप में घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। पसीना टपक रहा होता है पर उनकी बारी नहीं आती। सबको सूचित किया जाता है कि स्टॉक खत्म हो गया है। अगले 3-4 दिन तक कोई नया सिलेंडर नहीं मिलेगा। आप सब जा सकते हैं। अरे लो, कर लो बात। इतनी देर धूप में खड़े रहने का क्या फायदा हुआ? खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसी समय अमीर घर में, जहां अभी गैस खत्म नहीं हुई थी, भूषण अपने आलीशान कमरे में आराम कर रहा था।
हाँ मैनेजर साहब, मैं भूषण बोल रहा हूँ। मेरी पिछली बुकिंग का क्या हुआ? देखिए मुझे कोई लाइन वाइन नहीं चाहिए। मैं अभी बोल रहा हूँ 3 सिलेंडर अभी के अभी मेरे फार्म हाउस वाले पते पर पहुँचने चाहिए। सर अभी तो बहुत किल्लत चल रही है, लाइन लगी है। किल्लत विल्लत मुझे नहीं पता, पैसे डबल ले लो पर काम तुरंत होना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं कौन हूँ ये भूल गए हो क्या? ठीक 15 मिनट बाद एक बड़ा सा ट्रक अमीर परिवार के घर के बाहर रुकता है और 3 गैस सिलेंडर को उनके स्टोर रूम में पहुंचा दिया जाता है। वाह भूषण, तुमने तो कमाल कर दिया। 3 सिलेंडर आ गए इतनी किल्लत के बाद भी। देखते हैं अब ये कितने दिन टिकता है। ये होती है अमीरी की ताकत। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ता। अमीर परिवार आपस में बात करके खुश होता है, जबकि कमलेश खाली हाथ थका हारा अपने घर की ओर लौटते हैं। अरे बाप रे बाप, आज तो मेरी जान ही निकल गई इस सिलेंडर के चक्कर में। अरे सिलेंडर के लिए इतनी देर खड़ा रहा पर सिलेंडर नहीं मिला। कोई बात नहीं पिताजी, आपको सिलेंडर के लिए भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी। अब प्रेरणा मशक्कत के पुराने चूल्हे को बनाने की कोशिश में लग जाती है। वो घर के पीछे टूटी फूटी जगहों से पुरानी ईंटें और मिट्टी की जुगाड़ करती है। पहले वो चूल्हे के लिए मजबूत आधार तैयार करती है, फिर उसके ऊपर मिट्टी से लेप लगाकर चूल्हा तैयार करती है। ये काम आसान नहीं था, उसका घर छोटा था, इसलिए सारा सामान उसे घर के आंगन में ही रखना पड़ता है। घर में जगह इतनी कम है कि चूल्हा बनाने का सामान कहाँ रखूं समझ ही नहीं आ रहा, पर मुझे चूल्हा तो बनाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ से अमीर घर की बहू पुष्पा गुजर रही होती है और उसके साथ पड़ोसन कांता भी खड़ी हो जाती है और दोनों आपस में बात करती हैं। हाँ, देखिए तो चाची जी, अभी तो परेशानी शुरू भी नहीं हुई है कि गरीब लोगों का हाल बुरा हो गया। जरा देखिए प्रेरणा को। हाँ पुष्पा इतनी खराब स्थिति है कि अब गैस की जगह चूल्हे फूकने पड़ रहे हैं। बेचारे गरीब लोग सिलेंडर की कीमत क्या जानेंगे। यह सब अमीर लोगों के नखरे हैं। हमारे पास 4 सिलेंडर एडवांस में है। सच में ऐसे गरीब हैं, हमें तो देखना ही नहीं पड़ता है कि गैस है या नहीं, बस एक फोन किया और स्टॉक हो गया। प्रेरणा उनकी बातें सुनती है और प्रेरणा उन्हें बोलती है, आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे घर है, हम चूल्हे पर बनाएंगे, गैस पर हमारी मर्जी। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए ना काकी जी। हमारी तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि चूल्हे पर खाना बनाना पड़े। ये सब तुम ही करो। हाँ, हमारा घर तो हम देख लेंगे। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। अमीर घर में गैस की इतनी खपत होती है कि नए 3 सिलेंडर 1 महीने भी नहीं टिकते और खत्म हो जाते हैं। घर में फिर से गैस की किल्लत शुरू हो जाती है। इस बार ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं मिल रहे थे क्योंकि किल्लत पूरी शहर में फैल चुकी थी। क्या हो रहा है ये सब? मेरे क्लाइंट के साथ आउटडोर मीटिंग्स है और ये सब जगह पर गैस का काम रुका हुआ है। मेरी फैक्ट्री में भी हीटिंग के लिए गैस चाहिए, वरना बड़ा नुकसान होगा। और तुम पुष्पा 1 महीने में 3 सिलेंडर कैसे खत्म कर दिए? मैं क्या करूं? सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर, हमारे यहाँ तो सब कुछ गैस पर ही बनता है और आप लोगों को हर चीज डबल चाहिए होती है। मेरी कोई गलती नहीं है। क्या फायदा हुआ एडवांस में स्टॉक करने का? अरे तुम दोनों को घर चलाने का सलीका नहीं है। हम मेरे सारे काम रुके हुए हैं। ठीक है, अगर गैस नहीं है तो इंडक्शन पर काम किया करो। किचन में इतना महंगा सामान किस लिए रखा है? कम से कम गैस बचाओ। पुष्पा अनिच्छा से इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू करती है। वो 2-4 दिन तो काम चलाती है, लेकिन खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और परिवार के सदस्यों का गुस्सा बढ़ता जाता है। फिर कुछ दिनों बाद बिजली का बिल आता है। अरे ये क्या है? 40,000 का बिजली का बिल। पुष्पा तुम क्या कर रही हो? इतना बिजली की खपत क्यों करती हो? क्या तुम्हें ढंग से काम करने नहीं आती? एक चीज बताओ तो दूसरी चीज बर्बाद कर दो। यहाँ हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और तुम्हें पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा ही कह रहे हैं, इतनी गैस बर्बाद किया, बिजली की सत्यानाश कर रही हो। अमीर है पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों को ऐसे आग लगा दो। मेरी तो फैक्ट्री का काम रुका हुआ है और तुम घर में तमाशा कर रही हो। मुझे और बर्बादी नहीं चाहिए। मेरी शान और सुविधा दोनों दांव पर लगे हुए हैं। एक काम करो तुम दोनों, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तैयार हो जाओ। कम से कम लकड़ी आसपास तो मिल जाएगी। चूल्हे पर हमने कभी खाना नहीं बनाया है। हमें तो उसे जलाना भी नहीं आता। ये कैसी मुसीबत आ गई है? जी डैडी जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे चूल्हे पर काम करना नहीं आता। मैंने कभी देखा भी नहीं है कि उसे जलाते कैसे हैं। तो सीखो, बहू हो तुम इस घर की। ये कैसा बहाना है? यही सब है सही है सीखने का। या तो भूखे रहो या फिर अपने हाथ से मेहनत करो। किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। सबकी डांट सुनने के बाद भारती और पुष्पा एक दूसरे को देखती हैं। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी क्योंकि उन्हें चूल्हे का कोई अंदाजा नहीं था। दोनों किचन के कोने में किसी तरह टूटी-फूटी ईंटें जमा करके चूल्हा बनाने की कोशिश करती हैं। बहू, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये मिट्टी का चूल्हा ठीक से बनता कैसे है। ये तो बन ही नहीं पा रहा। माँ जी, अब हमारे पास वक्त नहीं है। बस जल्दी से जैसे तैसे कुछ लकड़ियाँ, कागज और कचरा जलाकर आग लगाने की कोशिश करते हैं। जो भी है जल्दी से आग लगाओ, वरना ये लोग फिर गुस्सा करेंगे। दोनों किसी तरह ईंटों को रखकर चूल्हे का आकार देते हैं। उसमें खूब सारी सूखी पत्तियां और लकड़ियां डालकर आग लगाने की कोशिश करती हैं। आग लगने की बजाय उसमें से भारी मात्रा में धुआं निकलना शुरू हो जाता है जो जल्दी से पूरे घर में फैल जाता है। और ये क्या हो रहा है? इतना धुआं, मेरा तो दम घुट रहा है। माँ जी, आंखें जल रही हैं। ये धुआं तो पूरे घर में फैल रहा है, उसे बुझाना होगा। ओहो, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये गरीब लोग इस चूल्हे पर खाना कैसे बना लेते हैं। तभी पुष्पा का बेटा गोलू धुएं की वजह से खांसता हुआ वहां आता है और तुरंत जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। गोलू, अरे गोलू बेटा, उठो बेटा, क्या हो गया? जल्दी कीजिए माँ जी, मुझे लगता है हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। ठीक है बहू, हम गोलू को लेकर अस्पताल चलते हैं। भूषण और रामनाथ भी भाग कर आते हैं। वो बिना देर किए गोलू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बच्चे की जांच करते हैं। देखिए, बच्चा धुएं की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन इसकी असल वजह कुछ और है। आप लोग इसे ढंग से खाना क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके शरीर में ऊर्जा की बहुत कमी है। इसे अच्छे से खाना देने की जरूरत है। ये छोटा बच्चा है, बढ़ती उम्र है, अभी इसे खाने पीने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे से ऐसी लापरवाही मत कीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर अमीर परिवार के सभी सदस्यों को अपनी अमीरी पर शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी परिवार के सदस्य आपस में बात करते हैं। देखा भूषण, ये किस तरह की मुसीबत आ गई। एक तरफ गैस की किल्लत से धंधा बंद पड़ा है, पैसों की तंगी शुरू हो गई है और ऊपर से ये अब हमें बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है। हाँ डैड, समझ नहीं आ रहा है क्या करें।
ब्लैक में सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बिजली का बिल आसमान छू गया है, और अब ये सच में पता नहीं ये कैसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है घर में, सब कुछ बिगड़ गया। मेरा गोलू, अरे मेरे बच्चे की इतनी हालत खराब कैसे हो गई और हमें पता भी नहीं चला। हम बस पैसों के घमंड में ही रह गए। ये सब हमारी लापरवाही है। पैसे में हम सब कुछ खरीद सकते थे, लेकिन अपने बच्चों को सही समय पर खाना भी नहीं दे पाए। अब हमें सबसे पहले गोलू को अच्छे से खिलाना होगा। ये सब पैसे की बातें बाद में, पर बिना गैस के, बिना चूल्हे के पता नहीं कैसे होगा। सब हो जाएगा, हमें कुछ सोचना होगा। सभी अस्पताल से घर आते हैं गोलू की सेहत की चिंता और घर में खाने की कमी से सबका मन बहुत दुखी होता है। मुझे लगता है हमें चूल्हे के लिए लकड़ी या उपले ढूंढनी चाहिए। कम से कम बच्चे के लिए कुछ तो पका पाएंगे। गोलू की तबीयत और न बिगड़ जाए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ, गोलू का ध्यान तुम दोनों को रखना चाहिए था ना। तुम दोनों एक बच्चे का ध्यान भी नहीं रख सकती। जो भी करना है करो, बस अब कोई सवाल नहीं चाहिए, कोई बवाल नहीं चाहिए। बस जल्दी से गैस की मुसीबत से जाए। बिल्कुल परेशान कर रखा है इस गैस ने तो। भारती और पुष्पा बिना किसी के इंतजार किए अपने अमीर घर के लिबास में ही आसपास लकड़ियां और उपले खोजने के लिए बाहर निकलती हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नया और शर्मिंदगी भरा काम था। रास्ते में उन्हें पड़ोसन शकुंतला मिलती है। अरे भारती जी और पुष्पा बहू, आप दोनों यहाँ? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने सुना है गैस की बहुत तंगी है, पर आपके घर में तो सब अच्छा चल रहा होगा। गैस की तंगी ना कोई दिक्कत तो नहीं दी होगी? नहीं नहीं शकुंतला, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर दिक्कत कैसे हो सकती है? इन छोटे मोटे मुसीबतों से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो एडवांस में इतना स्टॉक है कि हमें अगले 6 महीने तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो बस ऐसे ही टहलने निकले थे। हाँ चाची जी, हमें गरीब लोगों की तरह लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये सब परेशानी तो आम लोगों के लिए है। हमें तो पता भी नहीं चलता कि बाजार में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, तब तो अच्छी बात है। मुझे लगा कहीं आपको भी चूल्हे की लकड़ियां न ढूंढनी पड़ रही हो। शकुंतला उनसे बात करके वहां से चली जाती है। झूठ बोलकर दोनों को थोड़ी राहत मिलती है, पर उनकी परेशानी कम नहीं होती। वो थोड़ी देर और खोजने के बाद खाली हाथ घर आती हैं। उन्हें कहीं से भी लकड़ी या उपले नहीं मिलते। बेटा का सिलेंडर अब तक नहीं मिला। अब हम दोनों को कब से बाहर लकड़ियां और उपले खोज रहे हैं। नहीं माँ, नहीं मिला सिलेंडर। मैंने मैनेजर को बोला था, पर वो कह रहा है कि ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। मेरी फैक्ट्री का काम भी रुका हुआ है। आप दोनों ठीक से कोशिश नहीं कर रहे हैं सिलेंडर लाने की। हम औरतें इतनी धूप में लकड़ी ढूंढकर आ गई और आप घर पर बैठे हैं। हमसे जितना हो पा रहा है हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। अगर तुम्हें लगता है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं तो तुम दोनों ही कोशिश करो अब सिलेंडर लाने की। जाओ लाइन में लगो, तभी पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। ससुर की डांट सुनकर अब दोनों सास बहू भी अपनी महंगी साड़ियां पहनकर सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में लगती हैं। बड़ी मशक्कत और घंटों इंतजार के बाद उन्हें सिलेंडर नहीं मिलता और वो फिर से खाली हाथ निराश होकर घर लौट आती हैं। भूषण अपने घर की बिगड़ती स्थिति पर परेशान था। तभी उसके फोन पर उसके ऑफिस से क्लाइंट्स का कॉल आता है। ऑफिस में गैस न होने की वजह से काम रुका हुआ था। हाँ पंकज जी, नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। आप बताइए फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? हाँ सब ठीक है, थोड़ी गैस की दिक्कत है पर काम चल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ भूषण, हम अभी रास्ते में हैं, सोचा तुम्हारी नई हीटिंग यूनिट्स देख लेंगे। काफी दिन हो गए तुमसे भी मिले हुए। हाँ अरे नहीं प्लीज आप अभी बताइएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री तो अभी बंद है। मेरे बेटे गोलू की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली है। बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। आपको बताया ना आजकल वायरल कितना फैल रहा है। मैं अगले हफ्ते मिलता हूँ। नहीं ये क्या हो गया गोलू को? अभी गोलू ठीक तो है ना? हाँ कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार है। आप परेशान मत होइए, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं हम तो लगभग पहुंच चुके हैं। तुम फैक्ट्री में नहीं हो तो क्या हुआ, हम गोलू से मिलने तुम्हारे घर ही आ जाते हैं। कम से कम हालचाल तो पूछ लेंगे। ओह आज तुम्हें बुरा फंस गया, अब मैं कैसे मना करूं? भूषण और कुछ नहीं बोल पाता है और भूषण के क्लाइंट पंकज और किशोर थोड़ी देर में उसके आलीशान घर पहुंच जाते हैं। रामनाथ और भारती भी वहां आते हैं, लेकिन घर की स्थिति से शर्मिंदा होते हैं। अरे भूषण कैसी तबीयत है गोलू की? हमें सबकी चिंता हो रही। अरे आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। छोटी मोटी बात है, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास डॉक्टर नर्स सब कुछ है। हाँ सब ठीक है, आप बैठिए, मैं आप सबके लिए कुछ लेकर आती हूँ। घर में गैस न होने के कारण उनके पास मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाने का कोई साधन नहीं होता। बड़ी शर्मिंदगी के साथ वो बस पानी और बिस्किट ही परोस पाते हैं। किचन से पुष्पा की सास बिस्किट और पानी लेकर आती है। बस पानी? हाँ आप लोग बैठिए, नाश्ता कीजिए। क्या बताऊं, इस गैस की किल्लत की वजह से हमने सोचा क्यों बेकार में कुछ बनाने में गैस बर्बाद करें। आप तो जानते हैं कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ गैस की किल्लत तो बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का काम बंद कर रखा है। मेहमान थोड़ी देर गोलू का हालचाल पूछते हैं। भूषण और उसके परिवार का व्यवहार लगातार अजीब और ठंडा रहता है। थोड़ी देर बाद मेहमान बिना कुछ खाए पिए वहां से निकल जाते हैं। मेहमान कार में बैठे बातें करते हैं। आज भूषण थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था, है ना? आपको ऐसा नहीं लगा? हाँ मुझे भी लगा। इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक, इतना बड़ा आदमी, पहले तो हमारे लिए पूरे पकवान बनते थे। अब आज तो इन्होंने ठीक से चाय के लिए भी नहीं पूछा। सही कहा, और आज बस पानी और बिस्किट। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उसने हमें चाय तक नहीं पूछी। क्या उसके घर में इतनी भी सुविधा नहीं बची है? वही तो बड़ी अजीब बात है। वो कह रहा था कि सब ठीक है, पर देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कहीं उसका अमीर होने का घमंड उसे ना लेते हुआ हो। सही कह रहे हैं आप, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। गैस की भारी किल्लत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से खाना बनाना भी मुश्किल था। भूख की वजह से पुष्पा के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो मंदिर आ जाती है ताकि उसे वहां कुछ खाने को मिल जाए। तभी वहां प्रेरणा भी आई होती है दर्शन करने के लिए। पुष्पा मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होती है ताकि उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। तभी अचानक पुष्पा का पांव सीढ़ियों से फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर प्रेरणा दौड़कर जाती है पुष्पा की मदद के लिए। तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? प्रेरणा पुष्पा की मदद करती है और पुष्पा को सीढ़ी से उठाकर साइड में बिठाती है और पूछती है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ में इतने सारे लोगों में तुम मेरी मदद करोगी। मैंने तुम्हारा हर बार मजाक बनाया, कभी तुम्हारे हालात नहीं समझे, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? बाकी बातें अपनी जगह हैं, पर पहले हम पड़ोसी हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। पर आप यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों खड़ी थी? मैं यहाँ मंदिर में बना खाना लेने आई हूँ। मंदिर से खाना? आपके यहाँ तो पहले से ही गैस सिलेंडर मौजूद है, फिर आपको यहाँ से खाना लेने आने की जरूरत कैसे पड़ गई? इस गैस की भारी किल्लत में हमें भी सिलेंडर मिलना दुश्वार हो गया है। हम बिना सिलेंडर के खाने के लिए तरस रहे हैं और मुझे तो बिना गैस के चूल्हे पे खाना पकाना भी नहीं आता। बिना खाने के मेरे
बच्चे की हालत खराब हो गई थी। वो सही से खाना नहीं मिल पाने के कारण बीमार पड़ रहे थे। क्या अगर ऐसी बात है तो आप खाना मेरे घर से ले जाइए ना। आज आप सबके लिए मैं खाना बना दूंगी। नहीं, मैं तुम्हारा काम और नहीं बढ़ाना चाहती। तुमने मेरी इतनी मदद के बदले में मैंने तो तुम्हारे पास अपमान ही किया है। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आप ये सब बोल के बस मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप ये सब कुछ बिल्कुल मत सोचिए। जो हुआ सो हुआ। अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। आपको काफी चोट आई है। प्रेरणा पुष्पा को उसके घर पहुंचा देती है और अपने घर जाकर किचन में बहुत सारा खाना बनाने लगती है। तभी कमला वहां जाती है और अपनी बहू प्रेरणा से पूछती है, बहू, ये क्या कर रही हो? इतना खाना किसके लिए पका रही हो? माँ जी, मैं ये खाना सामने पुष्पा जी के घर के लिए ले जा रही हूँ। उनके घर गैस की बहुत दिक्कत हो गई और उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना भी नहीं आता है। आज वो मंदिर में खाने के लिए खड़ी थी, जहाँ सीढ़ियों से गिरने की वजह से उन्हें काफी चोट भी आई है। पर क्यों बेटी, तुम तो जानती हो वो कैसे हैं, उनका रवैया कैसा है, फिर भी तुम उनके लिए खाना पका रही हो। तुम्हें तो उनकी मदद करनी ही नहीं चाहिए। माँ जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये समय सब कुछ भूलकर एक दूसरे की जरूरत में उसका साथ देने का है? और माँ जी, वैसे भी अगर हमने भी उनकी आदत अपना ली तो फिर उनमें और हमें क्या ही फर्क रह जाएगा। ये सुनकर कमला भी खुश होती है और प्रेरणा का हाथ बटाती है। फिर प्रेरणा सारा खाना पकाकर बड़े परिवार के घर में लेकर जाती है। खाने को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। भूख से सभी की हालत खराब होती है। फिर प्रेरणा सभी को खाना परोसती है। बेटा, आज तुम्हारी वजह से काफी दिनों बाद हमें पेट भर के खाना नसीब हुआ है। हमें तो लगा ही नहीं था हमें खाना अब नसीब भी हो पाएगा। प्रेरणा, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे माफ कर देना। इतने साल मैंने बस तुम्हारा मजाक ही उड़ाया और पैसे पर घमंड करती रही। पर आज जब हमारी परिस्थिति पूरी हुई तो बस तुमने ही सहारा दिया। आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। पुष्पा जी, एक बात पूछूं? जब गैस की इतनी भारी किल्लत थी और आपके यहाँ खाने के लिए इतनी परेशानी हो रही थी तो आपने चूल्हे पर खाना क्यों नहीं बनाया? चूल्हे पर? हाँ, आपने मुझे कितनी बार आंगन में चूल्हे पर खाना बनाते देखा है। मैंने तो आपको चूल्हा बनाते हुए भी बताया था। आप भी तो बना सकती थी। मैं सच कहूँ प्रेरणा, मुझे चूल्हा इस्तेमाल करना नहीं आता। मैंने कभी किया भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि उसे ठीक से कैसे जलाते हैं, लकड़ी कहाँ से लाते हैं। मैं हमेशा उन चीजों से दूर रही जिन्हें मैं गरीबों का काम समझती थी। जब पिताजी ने मुझे चूल्हे पर खाना बनाने को कहा तो मुझे बहुत घबराहट हुई। मेरी सारी अमीरी बस सब बेकार हो गई। बस इतनी सी बात, घबराने की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं आपको सिखाती हूँ। चूल्हा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी लगन चाहिए। कल सुबह से ही हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि चूल्हे के लिए सही जगह क्या है, मिट्टी कैसे लगाते हैं। सच में? प्रेरणा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, पड़ोसी ऐसे मुश्किल दिनों में ही तो काम आती है। अगले दिन सुबह प्रेरणा पुष्पा के आंगन में जाती है। सबसे पहले वो पुष्पा को बताती है कि चूल्हे को घर के कोने में सही हवा की जगह पर कैसे सेट किया जाता है। पुष्पा मन लगाकर देखती है। प्रेरणा उसे मिट्टी से लेप लगाना, छेद बनाना और फिर लकड़ी व उपले से आग जलाना सिखाती है। चूल्हे में पहली बार आग जलती है तो पुष्पा की आंखें खुशी से भर आती हैं। ये तो बहुत आसान है। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत मुश्किल काम होगा। अब हमें किसी गैस एजेंसी वाले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब मैं भी चूल्हे पर जल्दी खाना बना सकूंगी। देखा? और हाँ, चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद तो गैस की रोटी से 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है। चूल्हे पर बनी हर एक चीज का स्वाद बहुत अच्छा आता है। कुछ दिनों में पुष्पा चूल्हे पर खाना बनाने में माहिर हो जाती है। अब पुष्पा और प्रेरणा की दोस्ती भी हो जाती है। दोनों पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। एक दिन शाम को दोनों अपने आंगन में बैठी चाय पी रही थी। प्रेरणा, ये गैस की परेशानी तो एक दिन खत्म हो जाएगी। सिलेंडर फिर से मिलने लगेंगे, लेकिन मैं इस किल्लत को कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि ये एक मुसीबत ने हमारी दोस्ती करवा दी। मुझे भी एक बहुत बड़ा सबक मिला है। कैसा सबक? यह है कि असली सुख सुविधा पैसे या गैस सिलेंडर में नहीं होती, वो आत्मनिर्भरता में होती है जो चूल्हा हमें सिखाता है। और असली अमीरी लोगों के दिल में होती है जो तुमने मुझे सिखाया। मैं तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। बस अभी धन्यवाद और शुक्रगुजार के शब्द बंद करो। अब हम दोस्त हैं। उसी शाम सब कुछ ठीक हो जाने के बाद प्रेरणा के घर में भी सुकून था। कमलेश, कमला और प्रखर आंगन में बैठे थे और हाल में हुई घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। अरे, कमला ने सही कहा था। अमीर का गैस सिलेंडर से अच्छा गरीब का लकड़ी का चूल्हा। लेकिन आज प्रेरणा ने साबित कर दिया कि चूल्हे से भी ज्यादा कीमती है गरीब का बड़ा दिल। सही कहा पिताजी आपने। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। जिस तरह से उसने उनकी मदद की, ये तो कोई अमीर भी नहीं कर सकता। वो पुष्पा जी और उनके परिवार का घमंड टूटने का इंतजार कर सकती थी, पर उसने सिर्फ इंसानियत देखी। मेरी बहू ने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। मैंने एक बार कहा था हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, पर तुमने मेरी सोच को बदल दिया। तुमने अपनी निस्वार्थ मदद से अमीरी और गरीब का भेद मिटा दिया। तुमने उन्हें सिखाया कि सच्चे सुख सुविधा पैसे से नहीं बल्कि अपनों के साथ से आते हैं। तुम हमेशा खुश रहो बहू। माँ जी, आप सभी का प्यार ही मेरी असली दौलत है। हम पड़ोसी हैं और मुझे खुशी है कि मैं भी किसी के काम आ सकी। और फिर दोनों पड़ोसी खुशी खुशी रहते हैं। अमीर का गैस सिलेंडर से अच्छा जरूरत पड़ने पर गरीब का लकड़ी का चूल्हा काम आया और उस चूल्हे ने दो दिलों को जोड़कर एक मजबूत दोस्ती बना।